Hi everyone, this is Divya. Welcome back to my channel. I hope you all are doing very good. आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंडशिप पे, सिर्फ कैजुअल फ्रेंडशिप की नहीं, उन फ्रेंड्स की जो साथ देते हैं आपका हमेशा, आपके अप्स एंड डाउन्स का, आपको होल्ड करते हैं, आपको इमोशनली सपोर्ट करते हैं, हर समय आपके साथ रहते हैं और आपकी लाइफ को शेप करने में हेल्प करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल चूज फ्रेंड्स फॉर कंफर्ट या फिर उनकी हैबिट के बेसिस, बट एक्चुअल क्वेश्चन ये हमेशा याद रखना चाहिए हमें कि जो भी फ्रेंड हम बना रहे हैं, क्या वो हमारे पर्पस के साथ अलाइन है? क्या जो हमारा थॉट प्रोसेस है, क्या जिस तरीके के हम हैं, जो हमारा पर्पस है लाइफ में, क्या उसके साथ वो अलाइन है? आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ 3 ऐसी नॉन नेगोशिएबल वैल्यूज जो आपके ट्राइब या आपके ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इन वैल्यूज को अपनी लाइफ में, अपनी फ्रेंडशिप में यूज करना शुरू कर दोगे तो आपकी फ्रेंडशिप एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि फ्रेंडशिप में वैल्यूज की इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन आवर फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप सिर्फ मीम्स या टाइम स्पेंड करने से नहीं होती है। हर कॉन्वर्सेशन, हर इंटरेक्शन जो या तो आपके पर्पस के आपको पास ले जाएगी या फिर आपको आपके पर्पस से दूर ले जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपके फ्रेंड्स आपकी ट्रू वैल्यू, कोर वैल्यू शेयर नहीं करते हैं, कोर वैल्यू फील नहीं करते हैं, तो आप हमेशा जब भी उनके साथ होगे आप ड्रेन्ड आउट होगे, आप इरिटेटेड होगे, आप फ्रस्ट्रेटेड ही रहोगे। तो आज हम बात करेंगे उस फ्रेंडशिप की जो आपके साथ है, अलाइन है आपके पर्पस के साथ, आपको एनर्जी फील कराती है, आपको मोटिवेटेड रखती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी कोर वैल्यूज को भी वैल्यू करती है। वैल्यू, तो सबसे पहले वैल्यू की बात करेंगे, लॉयल्टी। लॉयल्टी एक ऐसी वैल्यू है जो हर फ्रेंडशिप की सबसे बड़ी नींव होती है। अगर आपका फ्रेंड आपके साथ लॉयल नहीं है, आपके साथ कंसिस्टेंट नहीं है, आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में होल्ड करने के लिए आपके पास नहीं है, तो वो लॉयल्टी, वो फ्रेंडशिप किसी काम की नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रेंडशिप में लॉयल्टी होनी चाहिए। इफ़ यू आर इन एनी सिचुएशन, इन ए टफ सिचुएशन, सो द पर्सन शुड बी देयर, पर्सन शुड शो अप कंसिस्टेंटली, चाहे वो आपके अच्छे टाइम समय में हो, चाहे वो आपके इमोशनल ब्रेकडाउन के टाइम में, बट कंसिस्टेंसी हैज टू बी देयर, दैट शोज द लॉयल्टी। इमेजिन करो, अगर आपका लेट्स से एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड आप जब बहुत अच्छे टाइम में हो, बहुत इंजॉय करते हो, लाइफ बहुत बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, तब आपके साथ हमेशा रहता है। बट जब आपकी लाइफ में कुछ थोड़ा सा खराब होने लग जाता है, डाउनफॉल आता है या मिस्टेक्स होती हैं, लाइफ मैसी हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हो, बट वो फ्रेंड अगर उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपके साथ नहीं है, आपके साथ देने के लिए, then that's not a loyalty, that's not your true friend. ट्रू फ्रेंड का मतलब होता है जब भी आपको जरूरत हो वो आपके साथ हो, आपको पकड़ने के लिए, आपको संभालने के लिए, वही एक ट्रू फ्रेंडशिप। आई टेल यू वन इंसिडेंट। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे एक मैसेज किया और मैंने उस मैसेज का जवाब नहीं दिया, ये सोच के कि शायद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है अभी नहीं, थोड़े टाइम बात कर लूंगी, शायद प्रॉब्लम में बिजी हूँ। और थोड़े टाइम बाद जब मैं उस फ्रेंड से मिली, उसने मुझे बताया कि वो कितने टफ टाइम से निकल रही थी, कितना टफ टाइम चल रहा था उसकी लाइफ में। तो मैंने उसे बोला कि तूने मुझे कॉल क्यों नहीं की, तूने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं करी? तो उसने मुझे कहा, मैंने करी थी, मैंने मैसेज किया था तुझे, बट यू डिडंट रिप्लाइड। तो मैंने कहा, तूने मुझे मैसेज किया था? आई चेक्ड माई फोन और फ़ोन चेक करने के बाद मेरे को पता लगा कि हाँ, उसने मुझे मैसेज किया था। प्रॉबेबली मैंने इसलिए नहीं मैसेज किया था उसको रिप्लाई, क्योंकि मुझे लगा था शायद ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने उससे यही बोला कि अगर तेरे को इतनी इंपॉर्टेंट थी तो ये हाय हाउ आर यू डूइंग, ये तो बहुत ही नॉर्मल मैसेजेस लग रहे हैं। इससे कैसे पता लग रहा है दैट यू आर इन द सिचुएशन वेयर यू नीड माय हेल्प और नीड माय शोल्डर? सो शी सेड कि ऐसे ही होता है, मेरे को लगा कि शायद तू पढ़ेगी, मुझे रिप्लाई करेगी, आई जस्ट नीड योर फ्यू मिनट्स टू इंटरैक्ट सो दैट मैं अपना जो इतना भी मुझे भारीपन लग रहा है वो मैं तेरे से बात करके थोड़ा हल्का हो जाए। सो देन आई रियलाइज कि कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी का भी एक मैसेज करना और उस मैसेज पे उसका रिप्लाई भेजना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला किस सिचुएशन में, कितने इमोशनल ब्रेकडाउन में। और तभी मैंने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि कोई भी मुझे मैसेज करे, चाहे वो मेरी फ्रेंड हो, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हो, चाहे वो मेरे कोलीग्स हो, कोई भी हो, इफ if I have received any message from anyone, I will make sure that I'll report it immediately. So it is very, very important to show your presence to your friend. It is not necessary that every time you should be there sitting
नेक्स्ट टू दैट पर्सन, बट इट कैन बी समटाइम्स कि आप उसके मैसेजेस का रिप्लाई कर दो, उसकी कॉल उठा के बात कर लो, दैट्स इनफ। और मैं आपको एक, आपने डिज्नी रूल के बारे में सुना? तो डिज्नी के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनका एक रूल होता है। उनको बताया गया होता है कि जब भी कोई बच्चा उनके पास आता है, उनको हक करता है, वो तब तक उसको नहीं छोड़ेंगे जब तक वो बच्चा नहीं चाहेगा कि वो छोड़ दे हक को। So, अगर कोई बच्चा जाता है लंबी हक, सो दे विल हक देम टिल दैट पर्टिकुलर मोमेंट, जब तक बच्चा नहीं बोलेगा ओके ठीक है छोड़ दो। सो सेम विद द फ्रेंडशिप। सो हमको अपने फ्रेंड्स के साथ तब तक रहना है, हमको अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा तब तक रहना है जब तक वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर ना आ जाए, उनको वो एनर्जी ना दे दें, हम उनको वो पॉजिटिविटी ना दे दें तब तक हमें वी हैव टू बी देयर विद देम। This will give them motivation, this will give them strength to come up from that particular situation. हम कर कुछ नहीं सकते, it is just that if we are standing next to them, if we are there in their tough time, so they will feel lighter, they will feel more stronger that yes, I can come up from this situation. बहुत ही ज़्यादा इतना हार्ड टचिंग था कि मैंने उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना शुरू। सो इस पर्टिकुलर वैल्यू से एक बेसिक टिप हमें मिलती है, यही है कि इसका रिफ्लेक्शन ये होता है कि अगर कोई टफ सिचुएशन में कोई फ्रेंड आपके साथ खड़ा है उस पर्टिकुलर टफ सिचुएशन में, देन दैट इज द पर्सन टू बिलीव ऑन, टू ट्रस्ट ऑन। दैट इज द मेन कोर वैल्यू दैट अ पर्सन शुड हैव। हमें भी यही होता है कि अगर मेरे फ्रेंड को ज़रूरत है मेरी और मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ होना चाहिए, या अगर मैं उसके साथ नहीं हो सकती, I should be on messages, I should be on call with that particular person, so that उसको ये feel हो comfort कि yes, there is someone who is there for me, जो मेरी केयर करेगा, जो मेरे को समझता है मेरी प्रॉब्लम्स को, he will not judge me. So that is a true friendship. So next come is integrity. So integrity फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये इंटीग्रिटी फ्रेंडशिप में कैसे आ गई? फ्रेंड्स तो जस्ट मतलब बड़े टाइप होते हैं, उसमें इंटीग्रिटी ये वो कैसे आ गई? सो इंटीग्रिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन फ्रेंडशिप। नहीं तो आपकी फ्रेंडशिप आपको बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनल लगने लग जाती है। सो फ्रेंडशिप में इंटीग्रिटी का मतलब होता है दैट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर फ्रेंड, यू हैव टू शेयर फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक विथ योर फ्रेंड। ज़रूरी नहीं है कि आपका फ्रेंड कुछ भी कर रहा है और उसने आपसे ओपिनियन मांगा है तो वो हमेशा 100% करेक्ट ही होगा। So you have to give genuine feedback, honest feedback to that particular person कि वो सही है या नहीं। या हमेशा सिर्फ यही नहीं बोलना कि वो जो अच्छा सुनना चाहता है हम सिर्फ वही बोलेंगे। You have to give honest feedback because that is the true friendship, कि आप उसको सही रास्ता भी दिखा रहे। So मैंने अपनी फ्रेंड को एक अपना आइडिया शेयर किया था, थोड़ा सा रिस्की था जो मुझे भी लगता था। तो मैंने अपनी फ्रेंड को जब वो आइडिया शेयर किया तो मेरी फ्रेंड ने मुझे ऑनेस्टली बोला कि देख दिव्या, ये थोड़ा सा रिस्की है, यू हैव फैमिली एंड आई डोंट नो कि ये तो सही कर रही है गलत, बट लेकिन यू हैव टू हैव अ थॉट ऑन इट। तो बट मैंने जो जिस तरीके से उसको अपना सारा प्लान ऑफ एक्शन बताया, सब कुछ बताया, देन शी सेड ठीक है दिव्या, आई ट्रस्ट यू, यू कैन गो ऑन, बट यस कुछ भी होगा आई एम देयर फॉर यू। तो इट इज जस्ट दैट कि उसने मुझे उसके बारे में बताया भी, उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी, दीज आर द थिंग्स देख ये तेरे साथ हैं एंड दिस इज व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू। सो अगर एक कंबाइन हो पाएंगी, अगर तू सब पैरेलली चला पाएगी, देन दैट्स ओके। तो ये ट्रू ऑनेस्टी, आपका फीडबैक भी ज़रूरी होता है आपके फ्रेंडशिप में, क्योंकि आप कुछ भी करते हो, इफ़ यू आर शेयरिंग इट विथ योर फ्रेंड, सो यू शुड एक्सपेक्ट दिस थिंग कि वो आपको सच बताए, वो आपको ऑनेस्टली फीडबैक दे। ये ना बोले कि हाँ 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 ठीक है, सही बोल रही है तू, बिल्कुल सही है, ठीक है, गो फॉर इट, यू गॉट दिस, यू गॉट। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसके बारे में अगर कुछ ऐसी चीज है जो मुझे पता नहीं है शायद, पर मेरा फ्रेंड अगर मुझे गाइड कर रहा है, सो आई हैव टू टेक दैट थिंग ऑल्सो सीरियसली, क्योंकि आपके फ्रेंड ने वो इतना एफर्ट डाला है आपको सजेशन देने में, आपको ऑनेस्टली फीडबैक देने में, बिकॉज ही डोंट वांट टू सी यू to break down. Now, third and last is growth mindedness. आपकी फ्रेंडशिप अगर आपको ग्रो नहीं करा रही है,
अगर आपकी फ्रेंडशिप में उतनी सच्चाई नहीं है कि वो आपको अपने साथ ग्रो करा पाए, तो दैट मीन्स इट इज टेकिंग यू टू द कंफर्ट जोन। और जब आपकी फ्रेंडशिप आपको कंफर्ट जोन में लेने लग जाए, दैट मीन्स यू आर नॉट ग्रोइंग। तो डिज्नी की दो कैरेक्टर्स हैं, एना और एल्सा। एना एल्सा को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो चैलेंज भी करती है। वो चैलेंज इसलिए करती है ताकि एल्सा अपने आप को पुश कर पाए, आगे जा पाए उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ताकि उसमें स्ट्रेंथ आए, उसमें कॉन्फिडेंस आए कि दैट यस आई कैन डू दिस। सो दैट इज द ग्रोथ माइंडेडनेस, दैट both of the friends are growing together in their friendship. They are not sitting idle, they're not in their comfort zone, क्योंकि जब आप comfort zone में आए थे तो बहुत restrict हो जाती है आप। So it is very important, if your friend is there, so you both of you should pull each other to grow together. So that is the real happiness in friendship, that when you both of you will grow together, you will feel good एक दूसरे के। अब आप अगर ये 3 नेगोशिएबल कोर वैल्यूज को अगर आप देखो, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, ग्रोथ माइंडेडनेस, तो ये तीनों चीजें अगर आपकी फ्रेंडशिप में है, आपके फ्रेंड्स भी इस कोर वैल्यू को वैल्यू करते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कौन आपकी फ्रेंडशिप में आपको आपके साथ हमेशा रहेगा और कौन ऑनेस्ट आपका फ्रेंड है और कौन नहीं। विदाउट फोर्सिंग, विदाउट थिंकिंग और इतना दिमाग लगाने के, आपको पता लग जाएगा कौन फिट बैठता है आपके कोर वैल्यूज की फ्रेंडशिप से। हम फ्रेंड्स बना लेते हैं, फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं, बट आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड जिसके साथ आपकी वाइब मैच करेगी, वो जो वाइब मैच करना होता है वो एक्चुअली आपकी कोर वैल्यूज होती हैं, जिसके साथ आपका फ्रेंड अलाइन होता है। दैट्स हाउ वी से कि हमारी वाइब मैच होगी, दैट इज एक्चुअली अ वाइब। सो अगर आपको कभी भी इन कोर वैल्यूज पे इवैल्यूएट करनी हो, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उनका नाम लिखो। किसी के 5 होंगे, किसी के 10 होंगे, किसी के 3 होंगे। फिर उनमें से एनालाइज करो कि कौन ऐसे आपके बहुत खास दोस्त हैं, जो आपकी जो 3 ये कोर वैल्यूज हैं, जो आपकी वाइब जिसे आप लोग कहते हो, उसके साथ मैच करते हैं। यू विल फाइंड देयर आर लेस पीपल हु आर एक्चुअली मैचिंग योर वाइब, हु आर एक्चुअली योर ट्रू फ्रेंड। मैं जब कॉर्पोरेट में, आई शेयर वन एग्जाम्पल विथ यू, जो मेरे साथ एक्चुअली मैंने फील किया है कि जब मैं कॉर्पोरेट में थी तो हमारा जो फ्रेंड सर्कल था, उसमें कुछ फ्रेंड्स मेरे ऐसे थे जिनके साथ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ठीक था, बट वो एनर्जी मैच नहीं होती थी, वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती थी। मैं हमेशा ड्रेन्ड आउट फील करती थी उनकी जब साथ होती थी, या मुझे हमेशा टेंशन रहती थी, या मैं अपने आप को ओपन अप नहीं कर पाती थी उतने कंफर्टेबली जितने मैं बाकी फ्रेंड्स के साथ कर पाती थी। सो तब मैंने रियलाइज किया कि मैं हमेशा इस पर्टिकुलर इंसान के साथ होती हूँ तो मैं शायद ओपन अप नहीं हो पाती हूँ, या मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पुल बैक कर लेती हूँ। सो प्रोबेबली दैट इज एन एनर्जी, या उसका वे ऑफ टॉकिंग, या उसका ऑरा ऐसा था कि मेरे को मेरे साथ कुछ गलत नहीं भी किया था, बट लेकिन स्टिल आई वॉज फीलिंग दैट एनर्जी जो मैच नहीं हो रही। तब तो मैं कुछ नहीं कर पाई, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि अगर हम उन पर्टिकुलर सिचुएशन में होते हैं जैसा मुझे फील हुआ, आई आई एम श्योर कि आप लोगों को भी ऐसा कभी कभी आई एम श्योर आप लोगों को भी कभी ना कभी ऐसा फील होता होगा कि आप उन लोगों के साथ हो जहाँ पर आपकी एनर्जी मैच नहीं हो रही, आपको बहुत इरिटेटिंग लग रहा है अंदर से, या अपने आप को बहुत पुल बैक करके बैठे हो आप। तो तो अगर आपने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस किया, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट बैक, क्योंकि इससे क्या होगा, आप किसी को हर्ट भी नहीं कर रहे हो, बट एटलीस्ट यू आर सेटिंग योरसेल्फ बैक, ताकि आपको वो प्रॉब्लम, वो अनकंफर्टेबलनेस, बिकॉज वो आपके माइंड के लिए और आपकी बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हो तो आप ऑटोमेटिकली बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील करना शुरू कर देते हो और आपका माइंड भी काम नहीं रहता। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट योर सेल्फ बैक, ताकि आप अपने बीच में रहो, आपको पता हो कि आपके ट्रू फ्रेंड्स कौन है, किसके साथ आपको रहना है, कौन आपकी कोर वैल्यू को वैल्यू करता है, कौन आपकी वाइब्स के साथ मैच करता है। जब आप अपने आप को सेटबैक कर लेते हो, उसका डिफरेंस सिर्फ कॉन्वर्जेशन आपकी फ्रेंड्स के साथ डीपर होगी, आप अलाइन रहोगे अपने वैल्यूज के साथ, उनके साथ कि वो उनका थॉट प्रोसेस क्या है, आप ओपन अप अच्छे से हो पाओगे, आप अपने थॉट्स अच्छे से शेयर कर पाओगे। फिर आपको कोई कंडीशन नहीं होगी एटलीस्ट आपके पास कि मुझे इन पर्टिकुलर कंडीशंस में ही बोलना है।
क्योंकि जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं, फ्रेंड्स के साथ तो ओपनली बहुत कंफर्टेबल तरीके से बोलते हैं। सो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, फाइंड फ्रेंड्स हु एक्चुअली मैच योर कोर वैल्यूज। बाकी जो मैच नहीं कर रहे, सेट बैक कर लो अनअपोलोजेटिकली, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज एट द एंड जिन लोगों के साथ आप सराउंडेड रहते हो, आपका थॉट प्रोसेस भी वही होता है, आपका एटीट्यूड भी वही हो जाता है, आपका चीज़ों को देखने का तरीका भी वही हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ, गुड पीपल अराउंड यू। तो अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो फॉरवर्ड करो उस फ्रेंड को जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपकी लाइफ में, आपके ग्रुप में हो, या फिर आप चाहते हो कि आपका लाइफ का वो पार्ट बन जाए। सो प्लीज फॉरवर्ड दिस video to that particular person. So see you in next episode. Till then, be intentional, be unapologetic, and choose your friend wisely. Thank you so much. Take care of yourself.